But ladies and gentlemen, it's time to get the next speaker up on the stage and to talk about him. He is one of the most followed writers globally on the subject of financial markets and stock market on Quora, with more than 5 million viewership and close to 9 lakh plus followers across platforms, including 400k on YouTube and 200k on Twitter. Ladies and gentlemen, he's an investor, trader and a consultant. Can we all put our hands together for Mr. Abhishek Kar? Over to you. हेलो दिल्ली, ऊपर वाले भी। सो गाइस, सबने ट्रेडिंग के बारे में बात करी है एंड आई बिलीव दैट, अरे कैसी फोटो है, बट काफी अच्छा सुभाशीष भाई ने बताया, आनंद भाई ने बताया, शारिक भाई ने बताया, सारे सर्स ने बताया। तो मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल 10 मिनट का रखूंगा, 10 से 15 मिनट। एवरीवन इज रेडी? यस और नो? फैंटास्टिक। जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये बड़ा खतरनाक यंत्र लग रहा है वैसे, बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे। सबसे पहली चीज, मैं आज आपको कॉमन सेंस से इन्वेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली नॉट अबाउट बहुत ज्यादा ज्ञान तो बहुत लोग देते रहते हैं, हम सीधे सिंपल चीजों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा, ठीक है? एंड दैट एक्टिविटी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ या ना? अमेजिंग। तो सब अपनी जगह पे पहले खड़े होइए, एवरीवन, सब खड़े हो जाए, ऊपर वाले भी, ऊपर इन दी एयर, सब लोग। एंड और ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप शॉक हो जाओगे जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं 3 तक गिनूंगा, ठीक है? उसके बाद 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड, यू गाइस आर गोइंग टू क्लैप लाउडली एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आई एम गोइंग टू टेल यू। सो 1, 2 और 3, जोर से तालियां। That's it. बैठ जाइए। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने करवाई है। पहली चीज, रात के 8 बज रहे हैं, पड़ोसी को नींद आ रही है, तो थोड़ा सा हमने वो करा दिया। दूसरी चीज, वीडियो के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मेरा हो गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही है स्टॉक मार्केट। आप लोग सोच के कुछ और आते हो, होता कुछ और है। इट्स अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग जो सोच के आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। 2020 में अगर आप इंटरव्यूज देखते, कोविड का मार्केट में जब सब कुछ गिर रहा था, द लेजेंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग, चाहे रामदेव अग्रवाल सर हो, विजय केडिया सर ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि मुझे लगता है कि मार्केट पता नहीं क्या होगा, तो अपने थोड़े बहुत पोजीशंस बांध लीजिए, थोड़ा सेफ रहिए। रामदेव अग्रवाल सर ने भी ये कहा। वॉरेन बफेट सर कहते रहे कि हम कैश में बैठे हुए हैं। मोनीश पाबरा सर तो उसके 10 महीने बाद तक भी कैश में बैठे हुए थे। पॉइंट है कि जिन व्यक्तियों को 20, 25, 30 साल का अनुभव है, 50, 30, 20 years of experience, they themselves got stuck into this thing। तो हमको पहली चीज समझनी पड़ेगी कि सारी चीजें यहां पर अनप्रेडिक्टेबल है। Can somebody help me out how to use this thing? I think so. This is the button. Thank you. तो ये पता नहीं कहां से आ गया। इसमें क्या दिख रहा है आपको? एवरीवन, क्या दिख रहा है? हाँ, दीपिका पादुकोण और जॉन। स्पेक्स। ये कौन सी मूवी है? रेस 2। ये सबने देखा है। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें सैफ क्या है वो समझ में नहीं आया। पहले ओलंपिक्स का खिलाड़ी लग रहा था। हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें अब्बास मस्तान साहब इतने ट्विस्ट देते हैं कि हमको भी एक बार को समझ में नहीं आता। लेकिन एट द एंड रेस हमेशा कौन जीतता है? सैफ अली खान। तो आपको ये चीज समझनी है कि निवेश की दुनिया में चाहे जितने ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, आप अगर पेशेंस रखोगे, अपना धीरज रखोगे ना, तो आप जीतोगे। ऑल्दो अनंत भाई ने एक चीज कवर करी है, तो मैं सॉफ्टली उस चीज को कवर करूंगा। अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड की बात करी तो सेंसेक्स में यही चीज होती है। क्या आपको पता है, आप में से कितने लोगों को पता है कि अभी एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जो भागे जा रहा है
नाम मत लो भैया, नाम मत लो। और हर कोई मुझसे यही पूछता है कि यार ये अडानी, सॉरी मित्रों, तो काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि ये भाग रहे हैं, ये कब रुकेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि पी वैल्यूएशन, कितने लोगों ने देखा है पी वैल्यूएशन ऑफ अडानी ग्रीन? क्या है, कितना है? ट्रांसमिशन का कितना है? बहुत ज्यादा है सबका, एक सबको पता है, बट स्टिल दो स्टॉक्स कीप ऑन गोइंग अप। और लोग पूछते हैं क्यों, उसका एक आंसर है। 1992 में जब सेंसेक्स 2615 था तब टोटल रिटर्न 37.7% था, पर आपको पता है फंडामेंटल से रिटर्न केवल 5.8% था, बाकी स्पेक्यूलेटिव इज ऑलवेज ट्रेडिंग एक्टिविटी। आपको एक चीज पहले समझ लो दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं ना मैं 100x बनाऊंगा या बनाऊंगी 200x बनाऊंगा, सबसे बड़े से बड़े निवेशकों ने एक चीज कही है कि 4x तक हमको पता था हमारा स्किल है, उसके आगे इट्स मोर देन लक। आई एम बीइंग ब्लंट ओवर हियर, बट इट्स नॉट जस्ट स्किल। सबसे मजे की बात है, हम सबको वो एक कहानी सुनाई जाती है, कितने लोगों ने सुनाई है? अगर आपके पास 2000 में 60,000 रुपए होते और आपने आयशर की बाइक, कितने लोगों ने सुना है वाले गाने? सुना है? MRF, आयशर, और वो विप्रो वाले, वो तो 10,700 करोड़, और 15-15 साल के बच्चों ने रील बना दी है कि अगर आप 30 साल तक निवेश, आई एम लाइक यार 30 साल पहले हो तो जाओ यार 30 साल। तो आपको ये चीज समझनी है कि उस समय पे आयशर का, जिन लोगों को नहीं पता, आयशर मोटर्स में ऊपर भी थोड़ा देख लेता हूं, काफी सारे लोग हैं, तो आयशर मोटर्स में उनके मैनेजमेंट तक को नहीं पता था कि ये इस तरह से भागेगा। उनका एक ट्रक वालों के साथ डील होने वाला था, वॉल्वो वाला डील होने वाला था, जिसके कारण लोग उसको खरीद रहे थे। वो डील आज तक हुआ ही नहीं, वो आज तक हुआ ही नहीं। बाइक आ गई, बाइक चल गई, जिसके चक्कर में प्राइसेस बढ़ गए। तो फर्स्ट पॉइंट इन्वेस्टिंग में याद रखो कि चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं, और सिर्फ फंडामेंटल करोगे तो 92 में सिर्फ 5.8% फंडामेंटल था, दिसंबर 93 में 1.3, और दिसंबर 99 में सेंसेक्स ने 65.1% का रिटर्न दिया है। कितना? 65.1, और फंडामेंटल -8.7% था। तो अगले बार जब आप देखते हो किसी बुल फेज में स्टॉक्स को भागते हुए, अपने आप से ये मत पूछो कि क्यों भाग रहा है, बिकॉज आप जितना सोच भी नहीं सकते ना उतना भाग सकता है। तो आप लोग घर पे जाके होमवर्क कीजिएगा, 2020 और 22 में क्या हुआ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो लोग पूछते हैं ना कि मार्केट भाग क्यों रहा है, मार्केट भाग क्यों रहा है, एक सर आते हैं टीवी पे वही भगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम नहीं लेंगे किसी का। तो और सेम S&P 500 भी वो चीज। तो पहला लेसन ये। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप करूंगा, एंड आई थिंक जितने सामने बैठे पुष्कर जी से लेके सुभाषीष भाई से लेके आनंद भाई, शरीफ भाई, सबको ये चीज समझ में आएगी। ये चार्ट सबने देखा है कहीं ना कहीं। क्या है ये? वॉरेन बफेट सर का नेटवर्थ किस तरह बढ़ा। यही कहानियां देख देख के इंस्टाग्राम के सारे पेजेस ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, करेक्ट? कि अरे ही मेड द मोस्ट मनी आउट ऑफ 60। ये सब कितने लोग वॉरेन बफेट सर के फैन है? हाँ बोलो, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूं। पहले व्यक्ति कौन है? सेकंड? सिद्धार्थ सबको पता है, बिग बॉस सब देखते थे। एंड थर्ड? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो गायक होते हैं, गाने वाले होते हैं, वो बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जीवन के बड़े मजे लेते हैं, कुछ बिल्कुल एंजॉय करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। लाइक वाइज सेलिब्रिटीज, एवरीवन सेज। इन तीनों में कॉमन क्या था? हार्ट अटैक। अब एक बार पीछे जाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर वॉरेन बफेट सर इंस्टेड ऑफ दिस, अभी आप समझ जाइए, वॉरेन बफेट सर अगर 60 के पहले 40 में अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती, क्या आज आप लोग जान पाते वॉरेन बफेट सर को? कभी ये सोचा है? हम लोग सब बोल रहे हैं कि निवेश करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बट लाइफ के बारे में भी सोचो। दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव यू नीड टू अंडरस्टैंड। एवरीवन, जस्ट इमेजिन बफेट साहब तो चलिए ओमाहा उधर के गांव में रह रहे हैं, मान लो वो दिल्ली में रहते हैं, गाड़ी लेके जा रहे, ठुक गया उधर, वहां पर मार कुटाई हो गई, स्ट्रेस हो गया। बीवी बोल रही है पालिका बाजार से जाके सामान लेके आओ, बच्चा बोल रहा है छोले भटूरे नहीं आए पापा आज, कितना स्ट्रेस होता। तो कभी वो बन पाते वॉरेन बफेट? क्या लगता है आपको? और लेट राकेश झुनझुनवाला सर ने भी एक चीज कही है कि मुझसे एक सबसे बड़ी भूल ये हुई है कि मैंने अपने हेल्थ लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया। तो आई नो मैं बाहर का बहुत खाता हूं, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट आप लोग प्लीज इस चीज का भी ध्यान दो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से पैसा वही बनाएगा जो ज्यादा लंबा जिएगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो पहला। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि जियो। अच्छा, ये कौन है? कौन कौन?
बाहुबली कौन बोला? ये है ट्रॉय, एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। ये जो शख्स है ये कौन है? ब्रॉड पिट। वो तो हम है ब्रॉड पिट, ये ब्रैड पिट है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इनका और हमारा इंडिया से कुछ लेना देना नहीं। इनके 6 पैक होते हैं, हम सबके फैमिली पैक होते हैं। बट इस कहानी में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस कहानी में ये आपको मिल जाएगा उस पे, वो जो एक ओटीटी नहीं होता जो पूरा मोहल्ला एक ही पासवर्ड से दिखता है, क्या? नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। तो अरे क्या तो अरे बस यार, बस। अच्छा, जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो कुछ खाने का पक्का स्टार्ट करते हो, काल बदली खा के स्टार्ट करते हैं यार। वो देखो, भारत है, भारत में बिना खिलाए पिलाए तो कुछ शुरू नहीं होता, तो हम तो वो शुरू करवाते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, आपको ये चीज समझनी है कि इस मूवी में एक चीज थी। हेक्टर नाम का एक राजा था, राजा का बेटा। जैसे ही वो खत्म हुआ ना, उसके बाद धीरे धीरे इनका पतन चालू हो गया था ट्रॉय का। तो आपको एक चीज समझनी है, अब इसको स्टॉक मार्केट से लिंक करते हैं। स्टॉक मार्केट में आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि भैया हमको कैसे पता कि ये सेक्टर डूबने वाला है, हमको कैसे पता वो सेक्टर डूबने वाला है। सेक्टर का लीडर जब हिलने लग जाए तब आप समझ जाओ कि वहां पर प्रॉब्लम होगा। आईएलएफएस और डीएचएफएल का जब होने लग गया तो कौन सा सेक्टर हिल गया? अरे प्रॉपर्टी नहीं, एनबीएफसी भी हिल गया था यार डीएचएफएल के पास। आप बताओ, जब थोड़ा बहुत पीएसयू में एसबीआई और पीएनबी का निकला तो पूरा पीएसयू पैक हिलने लग गया था। तो आपको एक चीज समझनी है कि पैसे लगाना है तो भी सेक्टर लीडर पे लगाना है, और निकालना तब आपको उस सेक्टर से जब उस सेक्टर का लीडर हिलने लग जाए। तो आप एक चीज देखेंगे, ये व्यक्ति कौन है? इसके आईपीएल में कितने पैसे मिले थे इनको? 16 करोड़ या 15 करोड़ मिले थे। 13 करोड़। चलिए, अब ऑफेंस ले लिया, ठीक है 13 करोड़। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आधे लोग ये सोचते हैं क्यों दे रहे हैं उसको 13 करोड़? हमारे गली नुक्कड़ से ले जाते कुछ क्रिकेटर्स, बढ़िया 1-1 लाख रुपए में आ जाते, हमको बुला लेते, 50,000 में आ जाते। बट क्यों दिया गया आपको पता है? बिकॉज क्वालिटी ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस। और यही चीज शेयर बाजार में भी होती है। जब मैंने जब कुछ साल पहले 6,000 के आसपास नेस्ले चल रहा था, नेस्ले लिया तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे कितना महंगा ले रहा है। आज देखो नेस्ले वहां से 3 गुना है, आज भी दे कीप सेइंग द सेम थिंग। आपको हमेशा क्वालिटी एक ज्यादा प्राइस पे मिलेगी। तो आप ये अगर सोचते रह गए कि मारुति कब सस्ता होगा, एमआरएफ कब सस्ता होगा, ये सोच के लोगों की पीढ़ियां निकल गई है, लेकिन वो सस्ता नहीं हुआ है। तो आपको जब भी मार्केट में वोलैटिलिटी मिलती है, मोमेंटम मिलता है, आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी बेसिस पे लेना शुरू करो। तो कमिंग टू दिस थिंग, हमेशा लीडर्स पे इन्वेस्ट करो। और ये फाइनली कौन व्यक्ति है? ये देख के सब लोग सोचते हैं ये ट्रेड इन्वेस्ट भी करता है कि दिन भर नेटफ्लिक्स भी रहता है। मैं आपको बता दूं, ये प्रोफेसर है मनी हाइस्ट के। ये हमेशा इनके पास क्या होता है? तुम लोग भी ट्रेड इन्वेस्ट करते हो कि यही देखते रहते हो? तो इनके पास हमेशा प्लान रहता है। तो इन्वेस्टमेंट में ना हमेशा आपके पास एक प्लान रहना चाहिए। सबके पास एंट्री प्लान होता है, एग्जिट बहुत कम के पास होता है। प्रोफेसर के पास हर तरफ का प्लान होता है। आप इनको गटर में बंद कर दो, उधर भी उनके पास प्लान है। आप इनको बीच में एम्बुलेंस में बंद कर दो, उधर उनका तीसरा प्लान निकल जाता है। उधर वो टोक्यो मर जाती है, उनके बाद उनका चौथा प्लान हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास प्लान हो। तो अब मैं आपको देने वाला हूं ब्रह्मास्त्र, गलत वर्ड बोल दिया, सॉरी, छी। मैं आपको दूंगा एक गुरु मंत्र। एवरीवन इज रेडी? यस और नो? 3 चीजों का अगर आपने ध्यान रखा, आपका इन्वेस्टमेंट सही हो जाएगा। सिर्फ 3 चीजें, और ये आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएगी। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सॉफ्टवेयर, नथिंग, ठीक है? पहली चीज आप देखो, अगर किसी कंपनी का प्लेज बढ़ता जा रहा है स्पेशली 10% के ऊपर, तो आप उस कंपनी में सतर्क हो जाओगे। 10% से ऊपर अगर प्लेज बढ़ रहा है तो आप अलर्ट हो जाओगे, उससे निकलने की कोशिश करोगे। रीजन ये है, आप ये चीज समझो लॉजिकली, एक कंपनी का प्रमोटर यूजुअली प्लेज पे प्लेज अपना कब बढ़ाता है? जब उसको कोई लोन नहीं दे रहा। और लोन नहीं दे रहा मतलब कुछ तो रीजन होगा जिसके चक्कर में उनको नहीं मिल रहा। तो व्हेन द प्लेज इज गोइंग अप, आपको क्या करना है? एंट्री करना है कि एग्जिट? वेरी गुड। दूसरी चीज है, जब प्रमोटर अपने शेयर्स सेल कर रहा है, तो प्रमोटर सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या? उसका कॉन्फिडेंस हाई है कि लो? तो आप जब देख रहे हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज्यादा प्रमोटर सेल कर रहा है, तो आप उस चीज को हटाओगे। और तीसरी चीज, कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है, अमीर पापा अमीर गरीब पापा? सबने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। अरे क्या बात है, क्या बात है, नोबेल प्राइज मिलेगा।
आपको बता दूं कि रिच डैड पुअर डैड जो चीज है उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, रॉबर्ट कियोसाकी नाम है उनका, उन्होंने पूरी दुनिया को सुनाया रिच डैड पुअर डैड कैसे बने, उनकी कंपनी खुद बैंकरप्ट हो गई। बट उनके लेसन्स बहुत अच्छे। उसमें एक चीज वो हमेशा क्या बोलते हैं, क्या ज्यादा होने चाहिए अपने पास और क्या कम होने चाहिए। तो हमेशा कभी भी किसी को अगर बैलेंस शीट भी देखना नहीं आता, कुछ भी देखना नहीं आता, आप जाके उन कंपनीज के बुक्स खोल के देखो। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर और कमाई नहीं हो रही, आई नो देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स, तो आप उस कंपनी से निकलने की कोशिश करोगे। तो 3 क्या रीजंस हुए, पहला क्या था अपना प्लेज, दूसरा प्रमोटर होल्डिंग और तीसरा एसेट्स उसके ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपने रखी तो आपके लिए बड़ा हेल्प होगा। और फाइनली एक गुरु मंत्र दे देता हूं फाइनल इस चीज पे, अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सुभाषीष भाई ने सबको ट्रेडिंग सिखाई तो भी, देखिए मैं हमेशा कहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन ओवर हियर, हर कोई बन सकता है ट्रेडर, हर कोई बन सकता है इन्वेस्टर, लेकिन मुझे लगता है कि सबको अपने ऊपर एक डेडलाइन भी रखना चाहिए, स्पेशली इन प्लेस लाइक इंडिया जहां पर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपको शादी करनी है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली होती है, तो अपने ऊपर एक थोड़ा बड़ा डेडलाइन रखो। 4 to 5 years आई एम गोइंग टू गिव, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप अपने ऊपर ये डेडलाइन रखते हो और वो ब्रीच करते हो, इट्स नो हार्म। आप ट्रेडर नहीं बने तो इन्वेस्टर बनोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो सिर्फ ट्रेडर बनेंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं गली में खेलने वाला हर बंदा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। तो आपको ये चीज समझनी है, देयर इज नो हार्म। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या करना है, आज से आई कैन गिव यू गारंटी यू आर गोइंग टू बीट 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, 95%। आज से अगर हर महीने आप लोग इंडेक्स फंड में अपनी आमदनी के हिसाब से 10% ऑफ योर इनकम डालना शुरू कर देते हो, आई कैन गिव यू अ गारंटी, आई एम गिविंग अ गारंटी। 20 साल बाद अगर नहीं हो तो आके इधर बताना, मतलब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा वैसे फिर, बट आई एम गिविंग अ गारंटी बिकॉज़ वी हैव स्टैटिस्टिकली सीन, वी हैव डन एवरीथिंग। आपका जो CAGR होगा दैट इज गोइंग टू बीट 95% ऑफ द मोर पीपल, बिकॉज़ 15 to 16% के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी कुछ भी कर लो ग्रो करेगी, इतना मुझे भरोसा है भारत पे। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप ETFs या इंडेक्स फंड्स में निवेश करोगे। जाते जाते मैं आपके सवाल तो नहीं लूंगा, लेकिन एक थोड़ी शायरी कह देता हूं। यार शायरी भी जो थी मैं भूल गया, बट चलो एक बना देते हैं। अभी सुभाषीष भाई ने बोला तो बना देते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। वाह वाह बोलो यार। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से सब होता है। अरे So thank you so much guys, thank you so much for being patient audience. धन्यवाद।